द इंडियन मानसून। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिरकार इंडिया में मानसून कैसे आता है। अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, बट ये सारी चीज़ें किस तरीके से काम करके इंडिया में मानसून लाती हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है किससे? मानसून विंड्स से। अब हम पहले भी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि मॉनसून विंड्स कौन सी हैं जो साउथ वेस्टर्न विंड्स आ रही हैं, जो इंडियन ओशन की तरफ से हमारे इंडिया में इधर से जो यहाँ पे विंड्स आ रही हैं इंडिया में, साउथ वेस्टर्न विंड्स जिन्हें हम कह रहे हैं। तो ये वाली जो मॉनसून विंड्स हैं ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं इंडिया के क्लाइमेट को। The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. अब हिस्टोरिक टाइम्स में मतलब बहुत ही पुराने टाइम में जब इंडिया में अलग अलग जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते थे, जो सेलर्स हुआ करते थे, तो वो लोग कैसे आते थे? वो समुद्र के रास्ते ही इंडिया में आते थे और यहाँ से खरीद के जो भी सामान उन्हें खरीदना है उसे वापस ले जाके अपने देशों में जाके वो बेचते थे। अब जब ये सेलर्स आते थे तब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो विंड है वो कुछ पर्टिकुलर टाइम में एक डायरेक्शन में चल रही है और फिर कुछ महीने बाद ये जो विंड है वो दूसरी डायरेक्शन में बहने लगती है। सो उन लोगों ने ये नोटिस किया कि जो हवा है वो रिवर्स हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो जब हमने शुरू में चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले रीजन में पड़ता है। मतलब कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली मतलब नॉर्थ ईस्ट के तरफ से आने वाली जो हवाएं हैं वो बहनी चाहिए। और ये जो हवाएं हैं क्योंकि ये ऐसे इलाके से बह के आ रही हैं, ये ज़मीन के ऊपर से बह के आ रही हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, तो इसीलिए क्योंकि इंडिया के ऊपर भी ये वही नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बह रही हैं तो इंडिया में बारिश नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो उसी का रीज़न हमने देखा था कि किस तरीके से जो इंडिया है उसमें समर्स के टाइम में क्या होता है, रिवर्सल हो जाता है इन विंड्स का, कि साल भर क्या हो रहा है, इस तरीके से हवा चल रही है, बट समर के टाइम में जो हवाएं हैं वो ऐसे बहने लगती हैं, रिवर्सल हो जाता है। तो यही चीज़ जो है वो ये जो सेलर्स थे उन्होंने नोटिस किया कि जो रिवर्सल है वो हवा में होता है। दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। अब जब उन्होंने ये चीज़ समझ ली कि हाँ, हवा में ऐसे रिवर्सल हो रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रही है और फिर दूसरे टाइम में कुछ टाइम बाद वो हवा की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। तो उन लोगों ने इस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा उठाया क्योंकि उस टाइम पे मोटर बोट्स वगैरह तो थी नहीं, तो वो लोग कैसे आते थे? जो शिप्स चलती थी वो हवा के भरोसे ही चलती थी। जिस डायरेक्शन में हवा बहेगी उस डायरेक्शन में ही जो शिप है वो बहती थी। तो जब उन लोगों ने नोटिस किया कि अच्छा इस डायरेक्शन में इस टाइम पे हवा बहती है, जब हमें इंडिया की तरफ जाना है तो इस मौसम में हवा जो है वो इंडिया की तरफ बहती है, तो उन्होंने फिर उसी टाइम में शिप्स जो है वो चलाना शुरू कर दिया। वो फिर जब हवाएं इस तरफ आती थी इंडिया की तरफ तो वो यहाँ से जो सेलर्स वगैरह होते थे वो इस टाइम पे शिप से इधर आ जाते थे और फिर कुछ टाइम बाद अपना जो पूरा उन्हें खरीद बेच करना है, जो भी उन्हें सामान लेना है वो करके फिर जब हवा का रिवर्सल होता था तब वो अपनी शिप्स लेके वापस से हवा के सहारे जल्दी वापस से अपने देश पहुंच जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इस रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाया। The Arabs, who had also come to India as traders, named this seasonal reversal of the wind system monsoon. अब जो अरब्स थे जो कि ट्रेडर्स ही थे, मतलब इंडिया में वो ट्रेडिंग करने ही आए थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, मतलब ये सीजन वाइज जो विंड सिस्टम में रिवर्सल हो रहा है इसका उन्होंने नाम कर दिया क्या? मॉनसून। अब मॉनसून वर्ड जो है ये किससे बना है? ये अरबिक वर्ड मौसम से बना है और मौसम का मतलब सीजन होता है। तो उन्होंने जो अरब सेलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल का नाम मॉनसून रख दिया। The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। अभी जो मॉनसून है, ये वाला जो मौसम है, ये ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है। ट्रॉपिकल एरिया कितना होता है? ये है 0 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब ये इक्वेटर है, राइट। अब इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सेम चीज़ 23.5 डिग्री जो साउथ में है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन ट्रॉपिक्स के बीच में मतलब कि 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में ये जो मॉनसून है ये देखने मिलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून्स द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब अगर हमें ये समझना है कि जो पूरा रिवर्सल है हवा का वो क्यों हो रहा है,
उसको समझने के लिए हमें ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना होगा। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अब ये वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, हमें पता है कि जो लैंड एंड वाटर है उनका गर्म और ठंडे होने का रेट जो है वो अलग अलग है। पानी जो है वो गर्म होने में भी टाइम लेता है, साथ ही साथ ठंडा होने में भी टाइम लेता है। वहीं जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है और बहुत जल्दी ही वो गर्म भी हो जाती है। So this creates low pressure on the land mass of India while the sea around experience comparatively high pressure. अब होता क्या है कि इंडिया की जो लैंड है, ये इंडिया की लैंड है और यहाँ पे है सी, ये पूरा ओशन है, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि समर के टाइम में हमें पता है हमारे यहाँ तो गर्मी हो रही है, सूरज की किरणें जो हैं वो पूरी यहाँ पे पहुँच रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं और यहाँ पे पूरा गर्मी वाला मौसम है। अब गर्मी के टाइम में क्या होगा, जो अर्थ का ये लैंड वाला पार्ट है, जो हमारी इंडिया की लैंड है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, राइट। अब बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी तो पानी जो है वो गर्म होने में टाइम लेगा। अब जब तक अर्थ की मतलब इंडिया की लैंड गर्म होगी और अ, जो सी है वो उसके मुकाबले ठंडी रहेगी तो क्या होगा, सी पे हाई प्रेशर बनेगा और यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। तो क्योंकि लैंड पे लो प्रेशर है तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो इधर पे अट्रैक्ट होगी। ये वाली जो हवाएं हैं ये क्या होंगी, ये इधर पे अट्रैक्ट होंगी, वो इंडिया की तरफ जो है वो आएंगी। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि इंडिया में ये जो साउथ वेस्ट विंड है वो आ रही हैं। क्या हो गया, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि लैंड और वाटर के कूल और हीट होने का जो टाइम है वो अलग अलग है, रेट अलग अलग है। इस वजह से लैंड जो है वो गर्म रहती है और यहाँ पे सी में क्या है, थोड़ा ठंडा मौसम रहता है। इस वजह से सी पे हाई प्रेशर, लैंड पे लो प्रेशर और हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरीके से सरफेस पे चलती है। अब जब यह सी के ऊपर से लैंड की तरफ जाएगी तो अपने साथ हवाएं पानी भी लेके जाएंगी और जब वो पानी लेके जाएंगी तो यहाँ पे इंडिया पे बारिश होगी। नाउ द सेकेंड फैक्ट इज द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ITCZ क्या है। So intertropical convergence zone, the intertropical convergence zone or ITCZ is a broad trough of low pressure in equatorial latitudes. तो एक तरीके से ये पूरा बैंड है ऑफ लो प्रेशर, राइट। मतलब कि नॉर्मली ये इक्वेटर पे देखने मिलता है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। और नॉर्मली हमें ये देखने मिलता है कि ये वाला इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या रहता है, इंटेंस लो प्रेशर का रहता है। नाउ व्हाई इट इज ऑफ इंटेंस लो प्रेशर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट सन्स रेज हिट्स डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर, कि जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं। आमतौर पे आप ये समझो अर्थ जो है वो ऐसे सीधी है और सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ रही हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो ये वाला जो बैंड है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ वाला, ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा और यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर बन जाएगा। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो क्या होगा, हवाएं जो हैं, मान लो ये पूरा बैंड है 5 डिग्री नॉर्थ वाला और ये 5 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ से हवाएं जो है वो ऊपर उठेंगी, एयर मासेस ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली जगह बच जाएगी। अब कुछ एयर मासेस वो यहाँ पे इस तरीके से जाने लगेंगे और कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ लेफ्ट तरफ मुड़ जाएंगे कुछ राइट तरफ। बट यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे वैक्यूम बन गया, राइट। यहाँ पे इंटेंस लो प्रेशर बन गया। तो ये वाला जो पूरा ब्रॉड ट्रफ है इसको हम कह रहे हैं ITCZ और ये बहुत ज़्यादा लो प्रेशर का रहता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं। अब हमने जब कोरलिस फोर्स और पूरे विंड सिस्टम के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि इस तरीके से हवाएं जो हैं वो ऊपर से ऐसे चल रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं तो इन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं, और इसी तरीके से साउथ ईस्टर्ली विंड्स जो हैं वो भी चल रही हैं। तो ये वाला जो जोन है ये पूरा ऐसा होता है कि ये जो साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाली विंड्स हैं ये दोनों आके कन्वर्ज हो रही हैं, इस तरफ आके मिल रही हैं।
This convergence zone lies more or less parallel to the equator but moves north or south with the apparent movement of the sun. अभी जो ITCZ है वो नॉर्मली आपको किस पे देखने मिलेगा, इक्वेटर पे, बट इन्होंने बोला है कि विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन ये जो जोन है वो नॉर्थ एंड साउथ में मूव करता है। तो नॉर्मली आपको क्या देखने मिलेगा कि ये जो ITCZ है वो आपको इक्वेटर पे देखने मिल रहा है, बट मूवमेंट ऑफ सन के साथ अब देखो सन तो मूव एक्चुअली होता नहीं है, सन तो स्टेशनरी है, बट अर्थ जो है वो मूव होती है। तो एक्चुअल में हम कहें तो अर्थ की मूवमेंट के साथ ये जो जोन है वो नॉर्थ या फिर साउथ में भी शिफ्ट होता है, वो कभी नॉर्थ में जाएगा कभी साउथ में जाएगा। तो ये सेम जोन जो है वो पूरा ऊपर की तरफ एक बार शिफ्ट हो जाता है और एक बार नीचे की तरफ भी शिफ्ट होता है, राइट। तो मतलब कि जो हवाएं पूरी जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड साउथ ईस्टर्ली विंड्स आ रही है, पूरा जो विंड सिस्टम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और एक बार साउथ की तरफ पूरा विंड सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये शिफ्ट होगा क्यों। तो मान लो बीच में ये है आपका सन, राइट, और ये है आपकी अर्थ। अब अर्थ जो है वो ऐसे सीधी नहीं है, अगर हम सोचें अर्थ जो है वो ऐसे एकदम स्ट्रेट है, वो नहीं है। अर्थ की जो एक्सेस है वो ऐसे टिल्टेड है, राइट, इस तरीके से वो टिल्टेड है। अब अगर वो टिल्टेड है इसका मतलब क्या है कि सूरज के आगे जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है वो ज़्यादा आएगा। जब वो इस तरफ होगी तो आप देखोगे ये इसकी एक्सेस है और बीच में ये इक्वेटर है। अब इक्वेटर से ऊपर वाला ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। तो क्योंकि हमें दिख रहा है कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है और इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, इसका मतलब कि जब अर्थ इस पोजीशन में होगी तो सूरज की जो किरणें हैं वो ज़्यादा किस पे आएंगी, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे आएंगी और डायरेक्टली किस पे पड़ेंगी, डायरेक्टली पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की किरणें डायरेक्टली पड़ेंगी इसका मतलब कि जो इंटेंस लो प्रेशर वाला जोन है अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास बनेगा, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अब जब अर्थ घूम के इधर इधर आ जाएगी, अर्थ जो है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है, जो रिवॉल्व करती है, तो जब वो घूमते घूमते इस तरफ आएगी तो अर्थ की पोजीशन जो है वो ऐसे रहेगी, वो टिल्टेड तो सेम ही रहेगी जितना वो टिल्टेड है। इसका मतलब अब जो है अगर आप इसको इक्वेटर बोलो तो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फेयर है अर्थ का वो ज़्यादा पड़ेगा सूरज के सामने, तो डायरेक्ट जो किरणें हैं सूरज की वो किस पे पड़ेंगी, अब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी। अब जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी तो ये जो पूरा ITCZ था वो इक्वेटर से शिफ्ट होकर किस पे आ जाएगा, वो इस पे पहुंच जाएगा, मतलब वो साउथ तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। वहीं जब अर्थ यहाँ पे होगी, जब अर्थ जो है इस तरफ होगी सूरज के, तो सूरज जो है उसकी किरणें अर्थ के पूरे हिस्से पे पड़ेगी, मतलब कि अर्थ की टिल्टेशन तो इस तरफ है। अब अर्थ का जो सामने वाला हिस्सा है, जो सूरज के सामने वाला हिस्सा है, उसके पूरे पे जो है वो हीट आएगी और सबसे ज़्यादा हीट किस पे आने वाली है, सबसे ज़्यादा जो सूरज की किरणें हैं वो आएंगी, अब किरणें पड़ेंगी डायरेक्ट इक्वेटर पे, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरफ जब हमने सीजन्स भी पढ़े थे क्लास 6 में कि सीजन्स जो हैं वो कैसे आते हैं, तो जब अर्थ की ये वाली पोजीशन है तो नॉर्थ हेमिस्फेयर पे बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट जो है सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, गर्मी होगी और सदर्न में क्या होगा, ठंडी होगी। वहीं जब अर्थ की ये वाली पोजीशन है तो इसमें क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंडी होगी, विंटर्स होंगी, और क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गर्मी होगी। बट जब अर्थ की ये वाली पोजीशन है तो अर्थ की ऐसी पोजीशन है कि इसमें जो सूरज की किरणें हैं वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही हैं और ये वाला मौसम जो है वो ना बहुत ज़्यादा सर्दी और ना बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होगा, राइट। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट इक्वेटर पे क्योंकि सूरज की किरणें हैं तो ITCZ यहाँ पे इक्वेटर पे बनेगा। सिमिलरली सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, जब अर्थ यहाँ पे है इस पोजीशन पे है तो भी डायरेक्ट जो सूरज की किरणें हैं वो इक्वेटर पे पड़ेगी और ITCZ जो है वो इसमें इक्वेटर पे होगा। तो 2 टाइम वो इक्वेटर पे रहता है, एक टाइम वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है जब अर्थ की पोजीशन ये रहती है, और एक टाइम जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है जब अर्थ इस तरफ होती है। और जब वो यहाँ पे होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ITCZ बनेगा, और जब अर्थ की पोजीशन ये होगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ITCZ बनेगा। तो यही अर्थ की जो मूवमेंट है, अर्थ जो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है उसके कारण ITCZ जो है वो शिफ्ट होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अब इसके शिफ्ट होने से इंडिया के क्लाइमेट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। इन समर ओवर द गंगा प्लेन दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रफ नॉर्मली पोजिशन अबाउट
5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. अब गर्मियों के टाइम में क्या होता है कि ये जो ट्रफ है, ये अर्थ है, राइट, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे इंडिया है, और इसके ऊपर से क्या जा रहा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो जा रहा है। अब क्योंकि गर्मियों के टाइम में क्या हो रहा है कि जो ITCZ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होगी, इंटेंस लो प्रेशर बनेगा, और जो गंगा प्लेन्स हैं उस वाले इलाके में यहाँ पे क्या बन जाता है, इस वजह से इंटेंस लो प्रेशर बन जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के ऊपर पहले किस कारण से आ रहा है जो लो प्रेशर बन रहा है। पहला लो प्रेशर इसलिए क्योंकि जो लैंड और सी का जो हीट एंड कोल्ड होने का जो डिफरेंस है उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। तो पहला लो प्रेशर इस वजह से बना। दूसरा जो लो प्रेशर है वो किससे बन रहा है, वो ITCZ के कारण बन रहा है, क्योंकि ITCZ जो है वो नॉर्दर्न तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर चुका है, और इंडिया के जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा लो प्रेशर बन रहा है। इसका मतलब कि जो सी के ऊपर से हवाएं हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे हाई प्रेशर होगा, और वहां से वो जो हवाएं हैं वो और ज्यादा अट्रैक्ट होंगी इंडियन लैंड मास पे, क्योंकि अब यहाँ पे और ज्यादा हाई प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर बन रहा है ITCZ के कारण। तो मतलब जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं ITCZ के कारण भी, और जो ITCZ है वो नॉर्मली इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर जो है थोड़ा सा रहता है। Now the third factor is the presence of the high pressure area east of Madagascar, approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. तीसरा जो फैक्टर है वो मेडागास्कर के बहुत ज़्यादा ठंडे होने के कारण है, वहाँ पे हाई प्रेशर बनने के कारण है। देखो ये है इंडिया और ये है मेडागास्कर। तो मान लो इक्वेटर जो है वो यहाँ है, तो आप देखोगे कि जो मेडागास्कर है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है। अब जब इंडिया में यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सर्दी होगी, और यहाँ नीचे क्या है, अंटार्कटिका, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, और सदर्न ओशन। तो यहाँ पे इस वजह से, अंटार्कटिका की वजह से और ज़्यादा ठंडी हो रही है, और अगर यहाँ ठंडा है इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। अब जब यहाँ हाई प्रेशर होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा, इससे क्या होगा कि जो यहाँ की हवाएं हैं वो और तेज़ी से इस तरफ भागेंगी, मतलब और ज़्यादा ये स्पीड अप हो जाएंगी। जो हवाएं साउथ वेस्टर्न हवाएं चल रही हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से इंडिया की तरफ भागेंगी, और ज़्यादा पानी जो है वो लेके इस तरफ चलेंगी। तो अब हमने 3 फैक्टर्स देख लिए जिसकी वजह से इंडिया में हाई जो लो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बन रहा है, और ये जो साउथ वेस्टर्न विंड्स है वो अट्रैक्ट हो रही है। पहला, लैंड और जो सी का डिफरेंस है, हीट अप एंड कूल डाउन होने का, उसकी वजह से। दूसरा ITCZ की वजह से, और तीसरा हो गया मेडागास्कर पे हाई प्रेशर बनने के कारण। So the intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. अब क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का हाई प्रेशर बन जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा हवाओं को तेज़ी से इंडिया की तरफ धकेलता है, तो इंडिया में जो मानसून है वो इस तरीके से अफेक्ट होता है। Now the fourth factor is the Tibetan Plateau gets intensely heated during the summer, which results in the strong vertical air currents and formation of low pressure over the plateau at about 9 kilometer above the sea level. अब इंडिया में यहाँ पे है हिमालयास। अब हिमालयास के जस्ट नॉर्थ में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे तिब्बतन प्लेट्यू है, और वो लगभग हिमालयास की हाइट का ही है। मान लो ये हिमालयास है तो यहाँ पे आपको ऐसे तिब्बतन प्लेट्यू देखने मिलेगा, और ये एक वॉल्केनिक प्लेट्यू है, मतलब ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से प्लेट्यू बना है। तो हमें ये पता है कि समर्स में ITCZ ऑलरेडी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो चुका है, मतलब यहाँ गर्मी बहुत है, हाई जो सनरेज हैं वो हमें मिल रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि ये जो प्लेट्यू है वो इतनी ऊंचाई पे है, तो ये और ज़्यादा हीट्स को ट्रैप करता है। ऊंचाई पे जो धूप है वो और ज़्यादा तेज़ लगती है, और क्योंकि ये वॉल्केनिक प्लेट्यू है तो और ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेट्यू है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब ये इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर के जो एयर मासेस हैं, इसके ऊपर की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठने लगेंगी, वो इस तरीके से ऊपर उठने लगेंगी। अब जब वो ऊपर उठ जाएंगी, मतलब तिब्बतन प्लेट्यू के ऊपर क्या बन गया, वैक्यूम। और अगर यहाँ पे वैक्यूम बन गया तो ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ तिब्बतन प्लेटू की तरफ अट्रैक्ट होंगी, हाई प्रेशर की तरफ से और ज्यादा लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। तो 4 कारण हो गए जिसकी वजह से यहाँ लो प्रेशर बन रहा है इंडिया के ऊपर, राइट। पांचवा है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। अब हमने जो जेट स्ट्रीम है उनका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है कि जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो हिमालयाज के
साउथ तरफ बहती हैं साल भर, मतलब कि जो जेट स्ट्रीम है वो साल भर तो साउथ तरफ बहती है, बट समर आते ही वो क्या कर जाती हैं, वो कर जाती हैं शिफ्ट कर जाती हैं, राइट। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि वो शिफ्ट क्यों करती हैं। ये तो हमने समझ लिया था कि हाँ शिफ्ट करती हैं, बट शिफ्ट क्यों करती हैं। सो यहाँ ऑलरेडी बहुत कारणों से लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, राइट। आईटीसीजेड की वजह से, मेडागास्कर पे हाई प्रेशर होने के कारण जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है इस वजह से। तो इन सब कारणों से ऑलरेडी यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। अब जब यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ पे एयर मासेस ऊपर उठेंगी। अब जब ये एयर मासेस ऐसे ऐसे ऊपर उठती जाएंगी तो ऊपर से ये जो जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं वो इनके साथ ऐसे पीछे धकेल दी जाएंगी। ये जो ऊपर उठते हुए जो एयर मासेस हैं वो जेट स्ट्रीम को अपने साथ इधर पे धकेल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ आ रही हैं और जेट स्ट्रीम जो है उसको इस तरफ आगे बढ़ने की जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो वो भी इनके साथ जो है जगह ढूंढ के पीछे की तरफ हिमालयाज के जो नॉर्दर्न तरफ है वहां पे शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो आईटीसीजेड शिफ्ट हो गया इस तरफ, राइट। ये सारे जो रीजंस है वो कनेक्टेड ही है। मतलब यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, इस वजह से जो जेट स्ट्रीम है वो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, एंड क्योंकि वो नॉर्थ तरफ शिफ्ट हो रहा है इस वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। तो मतलब चीजें थोड़ी सी मिक्सअप है। अब जब ये नॉर्थ तरफ शिफ्ट हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ी खाली जगह हो जाएगी। तो ये जो हवाएं हैं वो और आराम से और तेज ऊपर की तरफ बहेंगी। जो ये जेट स्ट्रीम है ये अब और ज़्यादा दिक्कत जो है हवाओं को नहीं देंगी। अब जब जेट स्ट्रीम जो है वो उधर शिफ्ट हो गई, यहाँ पे अच्छा खासा जो जगह है वो और ज़्यादा इनको मिल गई, तो ये एयर मासेस और जल्दी ऊपर ऊपर उठेंगे और यहाँ पे लो प्रेशर बनाएंगे। और इस वजह से जो हमारी साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। और ये सारे कारण मिलके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बारिश ला रहे हैं, साउथ वेस्ट विंड्स को ला रहे हैं। साउथ वेस्ट विंड्स अपने साथ जो है पानी ला रही हैं और साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं वो यहाँ पे फिर टकरा टकरा के हिमालय से टकरा के यहाँ पे पानी बरसा देंगी। अब एक और चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बोला कि ये अर्थ है, ये इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मान लो। अब जब आईटीसीजेड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होगा, तो जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स और साउथ ईस्टर्ली विंड्स है वो दोनों इस पे भी शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब पूरी हवाएं शिफ्ट होंगी। मतलब कि यहाँ से जो हवा आ रही थी और यहाँ से जो हवा आ रही थी वो ऐसे आ जाएगी। बट हम कह रहे हैं इंडिया ऐसे पड़ रहा है कि मतलब हवा तो ऐसे जा रही है, पर हम कह रहे हैं कि इंडिया में ये जो हवाएं हैं वो ऐसे आ रही हैं, साउथ वेस्ट बन के आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब उसका रीजन यही है कि जो हमारे यहाँ लो प्रेशर बन रहा है वो इन हवाओं को ऐसे घुमा दे रहा है। जो ये हवाएं यहाँ से ऐसे उठ के आ रही हैं वो यहाँ इंटेंस लो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, इंडिया की तरफ वो मुड़ जाती हैं। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यहाँ पे जो हमारा इंडियन ओशन है उसके साउथ ईस्ट से जो हवाएं ओरिजिनेट होती हैं वो यहाँ पे लो प्रेशर होने के कारण, इंटेंस लो प्रेशर होने के कारण इस तरीके से टर्न ले लेती हैं। तो ये जो सारे कारण हमारे इंडियन लैंड मास पे लो प्रेशर बना रहे हैं वही कारण है कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरफ मुड़ जा रही हैं। वो इतना ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर है कि वो हवाओं को मुड़ने पे मजबूर कर दे रहा है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो हवाएं हैं यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे करके इंडिया में आ जाती हैं। इंडिया इतना ऊपर नहीं है, बट हाँ आप समझ लो कि इंडिया जो है उसमें ये जो साउथ वेस्टर्न विंड्स हैं वो एंटर कर जाती हैं। सो इस तरीके से हमारे यहाँ पे इतने सारे कारणों की वजह से सारे जो रीजंस हैं वो मिल के इंडिया पे मानसून लाते हैं। अभी एक और जो है वो रीजन रह रहा है हमारा एल नीनो का, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि जो एल नीनो है ये भी इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो वो कैसे करता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।